देखिए, ए हल्ला मत करो, सुनो। देखो एक जैसे मेन है ना मूलों की प्रकृति वाला, सुनिए ध्यान से। जो मेल है, मेन जो है मूलों की प्रकृति हम बता दिए, वो तीन ही मेन है। लेकिन थोड़ा सा है ना कि एक और उसमें ही थोड़ा सा इधर उधर करके एक और कंडीशन है, उसको हम बता देते हैं, उसको ही बता देते हैं। बता दें? हाँ, चलो सुनो। मूलों की प्रकृति के तीन कंडीशन है जो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वहीं से आएगा। लेकिन मान लेके घुमा दे लगता काहेला हम रिक्स ली, 1% रिक्स नहीं लेने के लिए, तो पूरा एकदम फुल एंड फाइनल। कभी कभी क्या करता है ना, सुनो ध्यान से, देखिए समझिए। तो तुम लोग भी ध्यान रखना ये बात को, क्या करने के लिए, ध्यान रखने के लिए कि अगर मान लो कि अगर कोई पीछे के वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। चौथा केस है, तीनों केस बताए थे ना। पहला केस क्या बताए थे कि जब डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। 0 से छोटा इट मीन्स मतलब निगेटिव, डी का वैल्यू क्या होगा, माइनस में। 0 से छोटा तो माइनस में जाओगे। फिर उसके बाद इस टाइम हम बोले थे कि मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है, अर्थात दूसरा भाषा में बोल सकते हैं मूल काल्पनिक होता है ना, मूल काल्पनिक होता है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद जब डी का मान क्या आ जाए, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब है कि हाँ, मतलब पॉजिटिव में, या कह सकते हो 1 2 3 4 ऐसे कुछ आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूल क्या बोलते हैं, मूल वास्तविक और असमान। बताए थे मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान, बताए थे। अच्छा, मूल कहने का मतलब क्या हुआ यार, लास्ट में जो आंसर आ रहा है ना, द्विघात समीकरण है तो लास्ट में 2 आंसर आता है ना, x का वैल्यू 2 आता है ना, तो वही तो मूल है। तो जैसे अगर मान लो कि d का मान अगर मान लिया जाए कि 0 से बड़ा रहेगा, तो उसका तुम आंसर निकालोगे ना, तो पक्का लास्ट वाला क्या आएगा, क्या आएगा, वास्तविक आएगा। देखो वास्तविक कैसे पहचानते हैं, वास्तविक है कि कौन काल्पनिक है। तो वास्तविक देखो, वास्तविक मूल किसको बोलते हैं, जो रूट में खाली माइनस में न रहे, उसको वास्तविक, रूट से बाहर रहे, रूट में रहे, लेकिन माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर माइनस में आ गया, जैसे मान लो कि ऐसे समझो कि कोई बना रहे हो मैथ, और तुमको मान लो कि आंसर ऐसे आ गया, कुछ ऐसे आ गया, ये मूल है, 2 आएगा, द्विघात समीकरण में 2 है, वो मूल आता है। तो इसको कहेंगे वास्तविक और असमान। अलग अलग है, अरे अलग अलग है ना, इसको वास्तविक बोलेंगे। लेकिन यही ऐसे आ जाता, कुछ माइनस में रूट आके आ जाता, तो इसको मूल वास्तविक नहीं कहते। जब रूट में आ गया माइनस में ना, तो समझ लो कि उसको बोलते हैं वास्तविक मूल नहीं, इमेजिनरी। और इमेजिनरी इस सब के बारे में, जब रूट में माइनस वाला जो रहता है ना, वो 11th में पढ़ने के लिए, समझ रहे हो ना। तो बस इतना ही पर तुम लोग रुक जाना, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद हम बताए थे कि जब d का मान 0 के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उस टाइम मूल क्या होता है, मूल वास्तविक और क्या आएगा, समान। मतलब उस टाइम तुम बनाओगे ना, जब d का मान 0 आ जाएगा, तो उस समय मूल क्या होगा, वास्तविक। चलो इसको एक्सप्लेन हम करते हैं, रुक जाओ, एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं, काहे ऐसे बोल रहे हैं, सुनो। चलो तुमने बहुत बढ़िया बच्चा, इसलिए हम बता दे रहे, सुनो। जैसे देखो, सुन लो, एक और थोड़ा सा बता देते हैं, चलो तुमने के बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे द्विघात समीकरण का सूत्र बताए थे ना, क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में क्या होता है 2a। ये मूल निकालने का सूत्र है, सुनो। अच्छा, इतना के यहाँ में एक और भी फॉर्मूला, इसको d भी बोल सकते हो, क्योंकि b² माइनस 4ac बराबर d होता है, या कह सकते हो कि d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ में इसको क्या हो सकता है बताओ, यहाँ में ऐसे भी लिख सकते हो -b प्लस माइनस रूट d, क्योंकि रूट d क्यों लिखे, क्योंकि इतना का मान d होता है। अब बटा में 2a, बटा में क्या होता है 2a होता है, ये भी लिख सकते हो। अब हम समझा रहे इससे तुमको वो वाला बात। सपोज करो कि d का मान क्या आ गया, 0 से नहीं, 0 से कम। अब 0 से कम इसके मतलब, जैसे d का मान, अरे यहीं पर ना ई बोलो, जैसे तू मान निकाली, ये ई निकाला, बात बराबर है। तो मान लो कि 0 से क्या गया, कम, यानी कि माइनस में। अब देखो, सपोज करो कि, देखो हम ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज करो कि d का मान -2 आ गया,
क्या गया -2, या कह सकते हो कि हैजा तुम करी और रूट में -2 आ गया, जैसे -b प्लस माइनस, देखो -2 रहेगा हमेशा भाई, तो हमेशा रहेगा ना माइनस में, तो इसको बोलेंगे मूल। क्या कितनों कैलकुलेशन वगैरह करोगी तो माइनस में रहबे करेगा, ये रूट माइनस में आ गया ना, इसलिए बोलेंगे मूल क्या है, वास्तविक नहीं है। समझ में आया? अरे आंसर निकालोगे ना, जैसे b के कुछ इक्वेशन दे ले रहेगा समीकरण, तो यहाँ पर भी मान कुछ रखोगे, b का मान भी a का मान भी रखोगे। हम ऐसे समझाने के लिए ले रहे हैं कि मान लो कि तुमको d का मान या b² - 4ac का वैल्यू -2 आ गया, अब हमेशा माइनस में रहेगा ही, कितना तू कर लो, इसको क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक नहीं है। समझ में आया? आगे समझ में? अगर यही ऐसे रहता कि मान लो कि d का मान निकाला तुम, हम क्वेश्चन से नहीं समझा रहे, ऐसे हम समझा रहे थोड़ा सा ऐसे कि समझ में आ जाए। मान लो कि d का मान निकाला, d का मतलब है कि फार्मूला पर तुम बना रहे हो, ये फार्मूला पर क्या कर रहे हो, बना रहे हो मैथ, ये फार्मूला बनाओ तो भाई तो निकालनी पड़ेगा, तुमको निकाले पड़ेगा ना। अब निकाला, पता चला कितना के मान, इतना बोलो चाहे इतना बोलो बात बराबर है, निकाला d का मान, पता चला कि आपका 5 आ गया, क्या गया 5, तो चलो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। अब जो भी ये भी कुछ मान होगा ना, कैलकुलेशन वगैरह करते रहोगे, तो इस टाइम पक्का तुमको श्योर है, अच्छा इस टाइम तो वास्तविक कहेंगे क्योंकि माइनस में थोड़े है, कैसू आवे ऐसू आंसर आ जा रहा है, √5 + 3, इसको वास्तविक क्या बोलेंगे। समझ में आया? वास्तविक नहीं होने का कंडीशन क्या है कि रूट में आना चाहिए माइनस में, बस काम खत्म। इसको कैलकुलेशन करोगे ना तो पता चलेगा कि आपको क्या आएगा, मूल वास्तविक तो रहबे करेगा लेकिन अलग अलग आएगा, 2 गो मूल आएगा ना, तो अलग अलग आएगा। आया समझ में? चलो एक और कंडीशन है, सपोज यही से तो समझावे, समझे ना, समझाबूगा तोरा तो ज्यादा टकला समझाएंगे। देखो जब डी का मान क्या गया, सुखविंदर देखो इधर, तो अगर मान लिया जाए कि डी का मान क्या गया 0, डी का मान 0 आ गया तो मूल क्या होता है, वास्तविक तो आएगा, समान भी आएगा। क्यों? देख लो, क्योंकि डी का मान है जब 0 रखोगी तो कंप्लीट 0 हो गया, कंप्लीट 0 हो जाएगा। और देखो तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये कंप्लीट 0 हो गया ना, अरे 0 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाता है, क्या बचेगा -b/2 है, ये खाली बचेगा। यही से आंसर तुम निकाल सकते हो, ज्यादा फॉर्मूला, जब डी का मान अगर 0 आ गया ना तो यही फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो। आया समझ में? अब देखो तो 2 गो तो मूल आना चाहिए ना, तो 2 गो मूल आएगा तो भाई इसे तो एक को लिख लेगा, एक और रिपीट कर देना पड़ेगा तुमको, सेम रहेगा, दोनों क्या रहेगा, सेम। समझ में आया? 2 गो मूल होना चाहिए ना, किसमें 2 गो मूल होना चाहिए बताओ, किसमें, द्विघात समीकरण में। तो इससे तो इसको इस टाइम मूल कैसे लिख लेगा, इसी को लिख देना पड़ेगा 2 बार, -b/2 है, क्योंकि मजबूरी है ना, 2 को मूल हमको तो करने के लिए, तो इसी को लिखेंगे, तो सेम आएगा ना, मूल आएगा, समझ में? हाँ माइनस में लिखेंगे, तुम बना के भी देखोगे ना, डी का मान जब 0 आएगा तो क्या होगा, ऐसे ही आएगा, बराबर ही मूल आएगा। इस टाइम मूल क्या होगा, डी का मान जब 0 से क्या रहेगा, 0 से छोटा तो मूल वास्तविक नहीं, 0 से बड़ा मूल वास्तविक होगा लेकिन अलग अलग आएगा। लेकिन जब डी का मान 0 के बराबर आएगा तो क्या आएगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा। निकाल के देख लेना जब डी का मान वैसे आएगा। अच्छा एक और बात बता देते हैं एक्स्ट्रा, जो केस 4 है, केस 4 है, सुनो ध्यान से, जो थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। देखो एक केस 4 बता देते हैं, ऐसे चलेगा 3 एक ऊपर, लेकिन एक और हम बता देते हैं जानकारी के लिए। केस 4 हो सकता है ऐसा, चुप, जब मान लिया जाए कि d का मान जो है ना, d यदि सब जब a b c परिमेय संख्या रहे, परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, है ना, और d का मान क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग आ जाए, d बराबर पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं, जिसका पूरा
वर्गमूल निकलता है। जैसे 4 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 2 का स्क्वायर है, और 25 पूर्ण वर्ग है एकदम है, 625 है एकदम है ना। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग। अब डी का मान लो क्या क्या गया, पूर्ण वर्ग आ गया। क्या गया? पूर्ण वर्ग आ जाए। और ध्यान रखना एबीसी जो रहेगा ना उसमें वो क्या रहना चाहिए? परिमेय संख्या। कहेगा कि एबीसी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, तब इस समय तब क्या होगा, आपका मूल जो होगा ना, तब मूल जो होगा दोनों मूल परिमेय संख्या होगा। तब दोनों, क्योंकि 2 का मूल आएगा ना, तब दोनों मूल क्या होगा? मूल परिमेय संख्या होगा। कहेगा ये नहीं समझ में आया, समझा रहे तुमको, समझा रहे बाबू, समझा रहे। देखो इधर, अब कहेगा पूर्ण वर्ग के मतलब समझ रहे हो? पूर्ण वर्ग के मतलब क्या? एग्जांपल इसका 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 25, 36, चलो और बढ़ते जाओ तो 625 भी हो सकता है। मतलब जिसका स्क्वायर, जैसे मान लो कि देखो 2 के स्क्वायर होता है ना, 3 के स्क्वायर होता है, या दूसरा भाषा में कह सकते हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। अब तुम यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, सुनो इधर, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि डी का मान तो 0 से बड़ा है, तो इस टाइम 2 कंडीशन हो सकता है। सुनो ध्यान से, अरे मरबू तो चोखा बना दो थोड़ा, हम समझ लिए। देखा 10th में हो के ऐसे करते रहता है ना, इसलिए तो कटौती करना चाहिए सबके। पहले समझ लो। नहीं समझ रहे? देखो इधर, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो तुम लोग समझ रहे हो कि भाई डी का मान तो 0 से बड़ा है, तो यहाँ तो ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मूल वास्तविक तो कंफर्म है, मूल वास्तविक क्या होगा? कंफर्म होगा। और तुम क्या बोल सकते हो? अलग अलग ये भी कह सकते हो तुम, लेकिन एक और भी कहा जा सकता है, एक और भी कहा जा सकता है। देखो वो भी कह सकते हो, फिर से देखो कंफ्यूजन ना हो। जैसे डी का मान 0 से बड़ा है ना, तो तुम ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कि मूल वास्तविक होगा और क्या होगा? असमान। कह सकते हो, दम बढ़िया से कह सकते हो, धूमधाम से कह सकते हो। लेकिन ये भी कह सकते हो, मान लो कि ऑप्शन में ऐसा आ गया, लेकिन इसका खासियत है, दोनों मूल परिमेय होने का खासियत है कि ए बी सी भी क्या रहना चाहिए? एक कंडीशन है, सुन लो ध्यान से, फिर से बोल रहे हैं बाबू, समझ ले। इसका खासियत है कि ए बी सी क्या रहना चाहिए? परिमेय संख्या रहना चाहिए। तब जो 2 मूल आएगा ना, दोनों क्या आएगा? परिमेय। जैसे एग्जांपल समझा रहे, एग्जांपल समझा रहे। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए कि आपका 2x² और प्लस, जरा मार कर ठीक कर दो, यहाँ पर 7 लेते हैं, 7x और प्लस मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, है ना, 2 ले लेते हैं, बराबर 0, बराबर क्या लेते हैं? 0। लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग वाला है ना, तो पूर्ण वर्ग में जैसे पूर्ण वर्ग ये नहीं आएगा ना, इसका पूर्ण वर्ग नहीं आएगा। जैसे डी का मान लिखा तो पूर्ण वर्ग आएगा? नहीं आएगा। डी का पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, मान पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, डी का मान इससे नहीं आएगा। तो एक हम एग्जांपल किताब से ले रहे हैं, हम सेटिंग कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, एग्जांपल हम किताब से ले रहे हैं। एक बताओ वो वाला क्वेश्चन जो 2x² 9x 8 है 10 बराबर 0। चलो ये सेट हो जाएगा। देखो सुनिए सर, ध्यान दो। अब ई वाला हम करते हैं अप्लाई, देख लो। तो ए का मान भी परिमेय है कि नहीं बताओ? अरे ए का मान यहाँ पर देखो 2 है, बी का मान क्या है? -9, सी का मान क्या है? 10। तो सब एबीसी परिमेय है, परिमेय है कि नहीं? और डी का मान निकालते हैं। डी का मान निकालो, चूंकि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? b² - 4ac। तो बी का मान कितना है बताओ? -9। देखो बोला काहेला मेटार दुआल बाबू, कैसे में मेटार दो काला, बोला डी का मान जो है ना वो पूर्ण वर्ग नहीं आता, मतलब जो कंप्लीट जिसका क्या ओके
वर्गमूल निकल जाए। तो स्क्वायर यहां पर होगा, अब माइनस 4 गुना a का मान 2 और c का मान 10। तो कैलकुलेशन करते रहिए, तो क्या हो जाएगा, इसको 81 होगा, माइनस है 80, घटाओ 1 बचेगा। 1 का भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 का भी निकल जाएगा। देखो ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ना। अब देखो, अब सुनो, तो इस टाइम अगर ऐसा सेटिस्फाइड हो गया ना, देखो ये वाला अप्लाई करो, जब एबीसी परिमेय संख्या हो, देखो एबीसी सब परिमेय है कि नहीं, ये भी परिमेय है, परिमेय नहीं जाना है, हाँ अपरिमेय सिंपल समझ लो कि जो रूट से पूरा पूरा बाहर ना निकले। भाई रूट वाला तो ये नहीं था, सब तो परिमेय है। देखो चुप, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, अप्लाई हो गया, परिमेय है। और डी क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, देखो पूर्ण वर्ग है, तो इस टाइम मूल क्या होगा, दोनों मूल क्या होगा, परिमेय संख्या आएगा, बेहिचक बेधड़क, दोनों मूल क्या आएगा, परिमेय संख्या। ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, तुम क्या कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो भाई, कि मूल वास्तविक और असमान आएगा, ये भी कह सकते हो। दोनों कहा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना जब ऐसा पूर्ण वर्ग रहेगा ना, तब का ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में लो, हाँ पूर्ण वर्ग वाला रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से देखना, कैसे का ऑप्शन अगर दो लिख रहेगा कि दोनों मूल समान होंगे, सॉरी दोनों मूल परिमेय संख्या होंगे, तो ऐसे। अच्छा परिमेय संख्या क्यों होगा, देख लो, बता दे, इसको बताएं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चलो देखो तो बताते हैं। अब देखो इसको हम बना रहे हैं, मूल निकाल रहे हैं हम, तब मूल हम फार्मूला पर अप्लाई करके निकाल रहे हैं। तब फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। अरे मूल निकालने का सूत्र, द्विघात सूत्र मूल निकालने का क्या होता है, चलो x बराबर x के रूप में है तो x से बराबर लिखेंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस है 4ac अब बटा में 2a हो गया। अब देखो तुम चाहो तो यहाँ पर d भी लिख सकते हो, हम इसका मान निकाल चुके हैं, कितना है 1। देखो तो b का मान रखो पहले, तो देखो माइनस में पहले से b फार्मूला लाएगो आएगो एथिला है, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, फिर प्लस माइनस इतना के मान तो कितना है 1 है, हो गया। अब देखो 2 गुना a का मान कितना है 2, अब देखो 9 प्लस माइनस 1 का तो रूट 1 के लिख लेगा, यहाँ पर क्या 4। अब देखो ध्यान से कितना हो जाता है, एक बार प्लस में लेके चलो एक बार माइनस में, तो प्लस में तो लेके चलवे तो 10 बटा क्या हो जाएगा 4, कट करो 5 बटा, सही है ना। अब एक बार इसको लेके चलो माइनस में तो घटाओ 8 बटा 4, भाई माइनस में लेके चलेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। देखो दोनों परिमेय संख्या आया, देखो दोनों मूल परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या है ना। अरे रूट में रहता तब भी ना पूछा परिमेय संख्या हो सकता था, दोनों मूल परिमेय संख्या। हाँ इसको ये भी तुम कह सकते हो, अगर मान लो कि ऐसा कंडीशन नहीं तो ये भी तुम कह सकते हो कि मूल वास्तविक है और असमान, ये भी कह सकते हो। लेकिन ध्यान रखना जब ऐसा कंडीशन रहे कि एबीसी परिमेय संख्या है और ये डी का मान ऐसे आ रहा है, तो ज्यादातर ये वाला बोलेगा तो अच्छा रहेगा, बोलेगी तो अच्छा रहेगा, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए। आ गया समझ में, बोलो रुक जाओ, कोई की दिक्कत है तो पूछो, जो भी क्वेश्चन है पूछो, बोलो। हाँ रूट से नहीं निकलेगा, रूट से नहीं निकलने का मतलब है कि वो डी का मान पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस समय वो परिमेय संख्या नहीं आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, रूट में रह जाएगा ना। अरे रूट में कुछ जुटर रह जाएगा भाई, अपरिमेय संख्या आ सकता है। देखो सुनो इधर, अरे मौत उतारने देख नहीं इधर पहले, सुनील के वो क्वेश्चन है कि डी का मान लो कि पूरा पूरा निकल ही नहीं रहा है। सपोज करो कि तुम डी का मान 8 आ गया, 8 तो पूरा पूरा लिख लेगा नहीं, रूट में कुछ ना कुछ रह जाएगा ना। मान लो कि डी का मान कितना आ गया 8, डी का मान या इतना का मान 8, तो इसको तोड़ोगे तो बताओ 2 गुना 2 गुना 2, एगो 2 तो निकल जाएगा, लेकिन रूट में 2 रहेगा। कितनो तुम करो हमेशा रूट जेबे करेगा लास्ट में, और जब लास्ट में रूट चल गया तो मूल वास्तविक तो बोलेंगे,
लेकिन परिमेय संख्या नहीं कर सकते इसको, अपरिमेय है, आया समझ में। लेकिन हैजा जब आ जाए कंप्लीट ना, तब पक्का आएगा कि मूल वास्तविक भी होगा और परिमेय संख्या आएगा। आ गया, ये कवर हो रहा है? कोई दिक्कत? रुक जाओ, और कोई की दिक्कत है तो पूछो। कल दिक्कत था गोलुआ के, कर बोलो। अरे बोल, यही से तो मार के चोखा बना दे बाबू। बोलो बोलो। और बोलो, कोई क्या और दिक्कत है तो सुनो मेरे हिसाब, देखो चुप रे चोड़वा दे किधर। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो तुम लोग यही बोलना एबीसी परिमेय संख्या रहे। अच्छा, अब ये एबीसी परिमेय संख्या नहीं रहेगा तो क्या ऐसा आएगा? नहीं आएगा। अगर मान लो कि रूट कुछ लगा रहता है, रूट 2 या रूट 3 लगा रहता है, तो हैजा पक्का है कि चलते रहता रूट में। जब रूट में एने ओने जुड़ल है तो परिमेय संख्या थोड़े होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? एक भी गड़बड़ा गया ना इधर है तो काम गड़बड़ा देगा, जब परिमेय संख्या नहीं आएगा। ये तीनों परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ऐसा देखो, मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो ऐसे तुम लोग बोलना कि एबीसी परिमेय संख्या रहे, डी का मान पूरा पूरा वर्गमूल वाला रहे। तब बोल तो रहे, ऐसा कंडीशन जब रहे ना तो तुम 100 में मतलब 99% यही बोलना कि दोनों मूल परिमेय संख्या होगा। लेकिन कंडीशन के हिसाब से अगर बदलने के लिए ऑप्शन अगर मान लो कैसे दे रहे हैं कि मूल वास्तविक और असमान है, तब पर भी वो भी सही है। वो भी क्या है? सही है। दोनों कैसे देगा? दोनों देगा तो दोनों में मारेंगे। हाँ, अगर मान लो कि नहीं दोनों ऑप्शन दे रहे, एगो कोई दे रहे तो ये पर जाना समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है सर, आपके घर से क्वेश्चन नहीं बन के आता है वो, आपके घर से थोड़े क्वेश्चन बन के आएगा, दिमाग वाला रहता है वहां पर सोच करे वाला। चलो कोई दिक्कत? उतारिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलो उतार।